नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आप सभी देख रहे हैं लगातार आज हमारा ये चौथा एपिसोड है पेरियार लली यादव जी लिखी पुस्तक सच्ची रामायण का। तो साथियों, इस पुस्तक में हम पहुंच चुके हैं आज ऐसे पार्ट पर जो बड़ा ही ऐतिहासिक होने वाला है। ये ऐतिहासिक क्यों होने वाला है? क्योंकि यही वो महीना है जहां रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल दी जाएगी। यानी इससे पहले जो भी राम की मूर्ति वहां रखी थी या इससे पहले जो भी राम थे उनमें प्राण नहीं था, और आज उस प्राण प्रतिष्ठा को डालने का काम किया जा रहा है। प्राण उन्हें पुनः तो नहीं कहेंगे, उन्हें जीवित करने का काम किया जा रहा है जो जीवित नहीं थे। तो साथियों, जब जो जीवित नहीं थे, आज ये लोग बड़ी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि वह उस मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा कर दी जाए। तो साथियों, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे समाज में, हमारे इस जो भारत देश में है, एक कानून जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं वो लागू है। और इस भारतीय संविधान लागू होने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी जो आज समस्या आन पड़ी है कि भारत में जो भारत का संविधान लागू है और उसी संविधान के तहत यहाँ की सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम न्यायालय है जो न्याय देने का सबसे बड़ा काम करती है। इसी न्यायालय ने सच्ची रामायण पुस्तक को, जो इस राम कथा के ऊपर यानी वाल्मीकि कथा, रामचरितमानस या अन्य कथाओं के ऊपर जो भ्रांतियां थी या जो भी विवादित मुद्दे थे, उन विवादों को खत्म करते हुए सच्ची रामायण पुस्तक को बाइज्जत बरी किया था कि ये पुस्तक जो है ये पूर्णतया कल्पना पर आधारित है, काल्पनिक है। और जब वो काल्पनिक है तो आज उसी कल्पना के नायक का मंदिर बनने जा रहा है, यानी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो उस काल्पनिक व्यक्ति की आज जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि उसके पास अपना प्राण नहीं था, इसीलिए आज ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो इसी प्राण प्रतिष्ठा की सीरीज में हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण आज आपको बात बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे और जो आस्था और विश्वास वाले लोग हैं उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि ये पुस्तक न पेरियार ने स्वयं लिखी है। ये पुस्तक वाल्मीकि की पुस्तक और अन्य पुस्तकों का एक समीक्षात्मक अध्ययन है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बाइज्जत बरी किया था। तो मैं इसी पुस्तक के उस अंश को आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जिन अंशों को पढ़ने के बाद आप एक बार विचार मग्न तो अवश्य होंगे अगर आपके पास विवेक होगा। और मैं जानता हूं कि हमारे बुद्धिजीवी लोगों के पास विवेक है और वह जरूर इसे सोचेंगे कि जो इसमें लिखा गया है निश्चित ही वो वाल्मीकि रामायण के उद्धृत अंशों को ही लिखा गया है। वह पेरियार ईवी रामास्वामी जी ने कहीं से पकड़ कर नहीं लाया है, वह उन्हीं पुस्तकों का अंश है। तो आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक क्या कह रही है? पेज नंबर 15, सच्ची रामायण की चाबी कह रही है, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 17 से 22 के अनुसार राजधानी अयोध्या की उस विशाल अशोक वाटिका में जाकर रामचंद्र उत्तम पुष्प बिछे आसन पर बैठे, उस पर अच्छे बिछौने बिछे थे। बड़ा ही मजेदार सीन है, बड़ा ही रोचक और मनोरंजन कहानी है। तो इस कहानी का आनंद लीजिए और देखिए, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया उनकी अमर्यादा का उदाहरण यहीं पे मिलेगा। तो साथियों, रामचंद्र उसी तरह सीता को शुद्ध मद्य यानी शराब पिलाई जिस तरह इंद्र सची को पिलाते थे, तभी रामचंद्र के सेवक भोजन के लिए अनेक तरह के मांस और मीठे फल ले आए। नाचने और गाने वाले यहां आकर नाचने लगे। उदार स्वभाव वाली सुंदरी स्त्रियों ने आकर मद्य यानी शराब पिया और नाचने लगी। सबको आनंद देने वाले रामचंद्र ने उन स्त्रियों को सुख दिया अर्थात रमण किया। तो यहां पर आप सभी किसी आपके आसपास में प्रकांड विद्वान हो तो इस रमण शब्द का अर्थ पता करिएगा। फिलहाल
अभी तक ग्रंथों के हिसाब से रमण शब्द का जो अर्थ है उसे शारीरिक संबंध से लगाया गया है। तो अब वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 26-21 से 23 के अनुसार राम ने सीता से कहा, आज जब महाराज दशरथ मेरा अभिषेक करने को उद्यत हुए तब कैकेयी ने अपने वर मांग लिए और धर्म के समक्ष महाराज को परास्त होना पड़ा। तदनुसार मुझे 14 वर्ष दंडक वन में रहना होगा। पिताजी ने भरत को युवराज बना लिया है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग, देखिएगा साक्ष्यों पर आधारित पूरी पुस्तक है, बिना साक्ष्य कुछ नहीं लिखा गया है। अगर किसी को सवाल उठाना है, प्रश्न चिन्ह लगाना है, तो उस प्रश्न चिन्ह को लगाने से पहले वह कृपया आग्रह है वाल्मीकि रामायण पुस्तक खरीद लीजिए। इससे आपके ही धार्मिक व्यवसायियों का फायदा होगा और आप मिलान कर पाओगे कि क्या पेरियार जी ने वास्तव में सही लिखा। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा ना हो, मुझे तो अपने सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण भरोसा है। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं ये। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 53-10 के अनुसार राम ने कहा, हे लक्ष्मण, संसार में ऐसा अपढ़ मूर्ख मनुष्य भी भला कौन होगा जो अपनी स्त्री के लिए मेरे जैसे आज्ञापकारी पुत्र को त्याग देगा। ये बड़ी ही सोचने वाली बात है कि कैसे उन्होंने इस बात को कहा है और कैसे यहाँ पर राम ने अपने को बड़ा बनाने के लिए भी तनिक भी ये संकोच नहीं किया कि अपने पिता के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। पिता की बात जब वो मर्यादित थे तो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था। उनके पिता ने कुछ भी कह दिया हो, जब वो वन जाने को तैयार थे तो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी मेरे ख्याल से, क्योंकि अब यहाँ भगवान थे तो उन्हें ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए कोई नहीं, खैर ये मैं समझ सकता हूँ कि इसमें लेखक की गलती रही होगी, भगवान दोषी नहीं है, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आइटम नंबर 8 में पेरियार जी ने क्या लिखा है। राम ने सीता के साथ केवल रानी बनाने के लिए विवाह किया था। बड़े गौर से ध्यान कीजिएगा। मनमथ नाथ दातार लिखते हैं, आनंद लेने के लिए राम की स्त्रियां नौकरों की स्त्रियों का साथ किया करती थी। इस प्रकार कैकेयी की बहू तथा भरत की स्त्री दुख में डूबी रहती थी। राम की स्त्रियों का वर्णन रामायण के अनेक स्थलों पर आया है। विमल सुधिकृत पौमचर्य के अनुसार सीता हरण एवं खोज पर्व 43-45 के अनुसार सुग्रीव राम के प्रति अपनी 13 कन्याओं को समर्पित करते हैं। राम कथा अनुच्छेद 60। तो ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे समाज में ये जो अनेक तरह की कथाएं प्रचारित हैं, ये जो प्रसारित हैं, उन पर यदि राम वास्तव में एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे या उनके सभी जो हमारे जो राम के भक्त हैं, मैं उन भक्तों से कहूंगा कि अगर उन्होंने भक्ति दिल से की होती तो निश्चित तौर पर ऐसी पुस्तकें समाज में ना होती। और यदि ऐसी पुस्तकें हैं तो उनको ये समझना पड़ेगा कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते। क्या अकेला एक तुलसी ही सही हो सकता है? तो यहां पर अकेला तुलसी सही है, वाल्मीकि भी गलत हैं। जो वाल्मीकि लिखे हैं पहले प्रथम दृष्टया, जैसे कानून कहता है जिसने पहले रजिस्ट्री करा ली है पर प्रथम रजिस्ट्री ही मान्य है, उसी तरह ये प्रथम लिखी पुस्तक वाल्मीकि रामायण ही मान्य है। तो वाल्मीकि रामायण जो कहती है उसको हम 80% मानेंगे। और भी जो लेखक हैं उन्होंने भी अध्ययन किया है, मेहनत किया है, तो उनकी बातों को भी हमें सुनना होगा और मानना होगा। जैसे हम आज तुलसी की हमारा समाज पूरा आंख बंद करके मान रहा है, जबकि मानना वाल्मीकि वाली को चाहिए। और वाल्मीकि वाली को अगर हम मानने लगे, पढ़ने लगे, तो निश्चित तौर पर यह मर्यादा पुरुषोत्तम का भ्रम हमारे दिमाग से फटाक से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। इसी ग्रंथ के उत्तर चरित्र पर्व 85-19 के अनुसार लक्ष्मण की 16,000 पत्नियां, जिनमें विशल्या आदि 8 पटरानियां तथा राम की 8,000 पर
8000 पर महाबली लक्ष्मण, थोड़ा पेज का चक्कर है, तो पत्नियां बताई जाती हैं, यानी कि 8000 पत्नियां, जिसमें से सीता, प्रभावती, ऋतनिभा तथा श्रीदामा प्रधान हैं। राम कथा अनुच्छेद 60। गुणभद्रकृत उत्तर पुराण के अनुसार लक्ष्मण की 16000 और राम की 8000 रानियां बताई जाती हैं। ये कृष्ण से पीछे नहीं थे कोई, ये कृष्ण के ही समकक्ष थे, कृष्ण के भी इतनी रानियां बताई गई हैं। तो इसका मतलब ये कहानियां इन भगवानों के साथ जोड़ी गई हैं। तब तो इतनी बड़ी जनसंख्या भी नहीं थी जितनी बड़ी जनसंख्या ये बता रहे हैं, यानी इन्होंने जितने इनके राज्य में रहती थी सबसे शादी कर ली थी ये। क्योंकि आप सभी पीछे 50 साल किसी से बात करेंगे तो 10-10 किलोमीटर पे गांव हुआ करते थे, पूरा एकदम मैदान था। जैसे आज पूरा लखनऊ है, लखनऊ में केवल 4 बाग स्टेशन था और 2-4 मोहल्ले दिखाई देते थे, लेकिन आज ये भर गया है। और अगर इसी तरह इनके 16-16 हजार रानियां होती तो मुट्ठी भर का अयोध्या कितनी दूर में फैला होता। तो ये कोरी कल्पना जो लिखे हैं इसका पर्दाफाश होता है। तो भुशुंडी रामायण में राम की 2 पटरानियों के अतिरिक्त सहस्रों पत्नियों का उल्लेख है। बृहत कौशल खंड में भी राम के बहुत से विवाहों का वर्णन किया गया है। खोतानी रामायण में सीता राम तथा लक्ष्मण दोनों से विवाह करती है। राम कथा अनुच्छेद 404। तो ये राम कथा पुस्तक भी बड़े काम की है, इसने भी बड़े रेफरेंस डाल के लिखा हुआ है। अब आगे क्या है, कामिल बुल के द्वारा लिखित राम कथा अनुच्छेद 404 के अनुसार वाल्मीकि रचना में यत्र तत्र ऐसी युक्तियां भी मिल जाती हैं जो परवर्ती राम कथाओं के मर्यादावाद को आघात पहुंचाती हैं। कैकेयी को उभारती हुई मंथरा कहती है, राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियां फूली नहीं समाएंगी। यानी अब देखिए, राम के अभिषेक के बाद उनकी स्त्रियां फूली नहीं समाएगी, यहां कहना चाहिए था उनकी स्त्री फूली नहीं समाएगी। तो इसका मतलब और थी, तभी ऐसा बोला गया है। जैसे दृष्टा खलु भविष्यन्ति रामस्य परमः, अयोध्या कांड सर्ग 8-12 तथा समुद्र तट पर प्रायोपवेशन के वर्णन में अनेकदा परम नारियों की भुजाओं से स्पष्ट राम की बाह का उल्लेख है। भुजे परम नारी नाम भी मृष्ट ने कथा, युद्ध कांड सर्ग 21-3। तो साथियों, आप सभी यहां पर भली भांति अवगत हो गए होंगे कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम देखते हैं, एक पत्नी सीता, वो केवल ये छिपाने का प्रयास किया गया है। यही अगर दूसरी तरफ आकर हम देखते हैं तो वहीं कृष्ण के बारे में पूरी तरह से उसका उल्लेख किया गया है। और क्या हमारे समाज के या हमारे जिस धर्म में हम हैं, इस धर्म में हमारे देवी देवता हमें ये प्रेरित करते थे, प्रेरणा देते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्नियां रखनी चाहिए थी, इसीलिए हमारे आदर्श बनने के लिए अवतार लेके आए। तो हमें आज अगर संविधान ना होता तो क्या संविधान के पहले हमारे समाज में यह आदर्श प्रस्तुत किया जाता था? नहीं किया जाता था। तो जब हमारे इन भगवानों ने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार लिया कि हमारे समाज में सबकी असंख्य पत्नियां हो, तो आज हमारे संविधान में जब ये कानून पास हो रहा था कि सबके एक पत्नी हो, तो उस समय एक सुर में विरोध क्यों नहीं किया? और उसके बाद आज आरक्षण के लिए चिल्ल पौ तो सभी मचाते हैं। क्या इन्होंने अपने भगवान के इस आदर्श को स्थापित करने के लिए कि भगवान के हमारे 8000 थी, एक भगवान के हमारे 16000 थी, लक्ष्मण के 16000 थी, तो कम से कम 16 का तो इंतजाम करवाने के लिए लड़ाई लड़ते। लेकिन इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ये अपने भगवान के ही आदर्श पे चलना नहीं चाहते। और कोई इनके भगवान के बारे में बोलता है तो बहुत जल्द इनका हृदय द्रवित हो जाता है और ये तुरंत उसे दूसरे धर्म से उसका रिलेशन जोड़ देते हैं कि जिससे कि ये दूसरे धर्म में जाने की वजह से डर के मारे ये बोलना छोड़ देगा। लेकिन यहां बोलना कोई नहीं छोड़ेगा। जब ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं कि जिनमें राम के चरित्र के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है, तो मेरे उस पुस्तक के शब्दों को पढ़ने से क्या ऐतराज हो सकता है? सबसे पहले उन्हें जिन्हें ऐतराज है वो सबसे पहले सुधार करवाएं,
और सबसे पहले तो ये सुधार करवाएं कि जो भी भगवान पैदा हैं वह बड़ी ही विषम परिस्थितियों में क्यों पैदा हुए, नॉर्मल ढंग से क्यों नहीं पैदा हुए। पहली बात कि सीता का जन्म भी कैसे हुआ, हल जोत रहे थे वो मिट्टी में निकल आई, और इधर वो अश्वमेध यज्ञ करते हैं दशरथ जी, और उनकी पत्नी को मरे हुए घोड़े के साथ एक रात सोना पड़ता है। आखिर फिर भगवान का क्या फायदा जब भगवान की मां ही इस दुर्दशा में अपना जीवन एक रात बिता रही है, तो भगवान का क्या फायदा, भगवान का क्या मतलब। तो यही कहानी हम लोगों को सोचनी होगी, समझनी होगी। ऐसे आदर्शों पर हमें ध्यान देना होगा कि हमारे समाज में कैसे पाखंड और अंधविश्वास परोसा गया है। इसी के साथ आज आपसे विदा चाहता हूं, एक ही अपेक्षा के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन की घंटी दबाएंगे, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही एक अपेक्षा कि रामलला हम आएंगे और सच्ची रामायण पढ़ के सुनाएंगे। ये लगातार आप सभी देखते रहिए। इसी के साथ आपसे विदा। जय मंडल जी।